वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मई का मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति और उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए अब जानते हैं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, बृहस्पति आपके लग्न भाव में बैठकर पंचम, सप्तम और आपके भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। वहीं शनि महाराज आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं राहु, मंगल और बुध के साथ 11वें भाव में बैठे हैं। सूर्य और शुक्र आपके गोचर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए जानते हैं कि मई के महीने में कैरियर कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके दसम भाव में बने रहेंगे, जिससे कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को निखारने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपकी मेहनत मजबूत रहेगी। आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपके ऊपर काम का दबाव अधिक है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल मेहनत करेंगे, जिसके वजह से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको पेमेंट में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। यह महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को इस महीने देखा जाए तो आप कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे रहेंगे, परंतु बाद में बृहस्पति लग्न भाव में चले जाएंगे। शनि की उन पर दृष्टि होगी, जिससे अत्यधिक खर्चों के योग बनेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे और इससे आपके ऊपर थोड़ा आर्थिक दबाव रहेगा। हालांकि राहु, मंगल और बुध का एकादश भाव में होना थोड़ी राहत आपको दे सकता है, जिससे आमदनी भी अच्छी रहेगी। इसलिए आप दिल खोल कर खर्च भी कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य 14 तारीख को और शुक्र 19 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव से निकल जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिसका आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति के साथ स्थित रहेंगे। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज की समस्या है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा इस समय में आपकी स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, नहीं तो अत्यधिक वसा युक्त भोजन के प्रभाव से और अत्यधिक बाहर का खाना खाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर उदर रोग आपको परेशान कर सकते हैं। महीने की उत्तरार्ध की स्थितियां अनुकूल रहेगी। धीरे धीरे सूर्य और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव पर बुध और बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्या में थोड़ा सुधार होने के योग बनेंगे और आपके राशि स्वामी शुक्र के आपकी ही राशि में उपस्थित होने के बाद से आपको स्वास्थ्य को बल मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रह पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे और केतु स्वयं पंचम भाव में विराजमान हैं। इसकी वजह से प्यार में नोक झोंक खूब होगी। आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग होने की इस महीने प्रबल संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में बुध 10 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे और यह स्थिति भी ज्यादा अनुकूल
नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले आपको थोड़ा राहत मिलेगा। मंगल के साथ राहु का गठजोड़ और बुध की उपस्थिति कुछ उल्टी सीधी बातचीत कराकर वाद विवाद को बढ़ा सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना भी इस महीने आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होगा। आप और आपके जीवन साथी रोमांटिक समय का लुत्फ थोड़ा बहुत 18 मई के बाद उठा सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोग सकते हैं। अगर पारिवारिक तौर पे इस महीने को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रहेगा। आप किसी काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं अथवा शहर से बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से परिवार के लोगों को थोड़ी समस्या होगी, परंतु आप उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करने में सफल हो पाएंगे। आप सामाजिक रूप से ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा इस महीने बढ़ेगा, जिससे परिवार के लिए आपके पास समय कम हो सकता है। शनि महाराज दशम भाव में बैठकर द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जिससे आपको अपने पिताजी से वार्तालाप में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं या मतभेद उभर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। प्रत्येक शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर दुर्गा माता को भोग लगानी चाहिए और फिर उसको प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। प्रतिदिन अगर संभव है तो कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ उपहार स्वरूप खाने का कोई भी सामान भेंट करें। हर बुधवार को गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जी भी अगर आप खिलाते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद।